हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज इस षटतिला एकादशी के विशेष अवसर पर हमें जपा टॉक या जप संबंधित मार्गदर्शन करने हेतु एक प्रसिद्ध और वरिष्ठ भक्त ज्वाइन कर रहे हैं, श्रीमान गौरांग प्रभु। और गौरांग प्रभु का परिचय देने हेतु या परिचय की कोई आवश्यकता तो है नहीं। पूरा विश्व आईवाईएफ से लेकर आईजीएफ से लेकर महाराष्ट्र के डब्ल्यूआईडीसी से लेकर जीबीसी तक प्रभु जी की पहचान है। और अपने व्यस्त समय में प्रभु जी ने आज इस एकादशी के दिन हम सभी भक्तों को मार्गदर्शन करने हेतु अपना समय निकाला। तो प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी हमारी तीन आईडी चलती है। दिस इज फर्स्ट आईडी, सेकेंड आईडी एंड थर्ड आईडी। तो तीनों आईडी आज एकादशी के दिन हाउसफुल होती है। एंड फ्रॉम 3000 लोकेशंस द डिवोटीज आर चैंटिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अमेरिका, यूरोप, जैसे जैसे समय उनके पास। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्रभु जी को हम निवेदन करते हैं कि आज का ये जपा टॉक, एकादशी का विशेष जपा टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, कृष्ण भक्त प्रभु, जितने भी वरिष्ठ भक्तगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर एकादशी के शुभ पर्व पर कुछ हरिनाम की महिमा का वर्णन करने का अवसर दिया। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेय तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। छठा स्कंद श्रीमद् भागवत आरंभ होता है जब महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी से कि बताइए मनुष्यों को नरक की यातनाओं से कैसे बचाया जाए। पंचम स्कंद भागवत के अंत में नरक में यातनाओं का विस्तृत वर्णन है और 26वें अध्याय में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तो नरक नाम देश विशेष आहोस्वित अंतरा बहिस्त्रिलोकम। तो ये नरक क्या है, देश है पृथ्वी में या कहाँ पर है, किस स्थान पर है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उस समय कहा कि ये भूलोक के नीचे, गर्भोदक सागर के ऊपर, पितृलोक के निकट, वहां पर नरक लोकों का एड्रेस है। तो तब सुखदेव गोस्वामी विचार करते हैं, परीक्षित महाराज विचार करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति पाप कर्मों के प्रपंच से बच सकता है, कैसे संभव है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपने घर में, मान लीजिए जल भरना, भोजन बनाना, झाड़ू मारना, है ना, अपने उखल में मसाले इत्यादि पीसना, यहाँ पर तो मृत्यु होनी है, पाप तो होगा ही।
तो अब पाप होगा तो कई पाप तो बिल्कुल अनइंटेंशनल है, न चाहते हुए हो जाते हैं, तो फिर भी उसका फल प्रतिफल तो मिलेगा। तो परीक्षित महाराज एक वैष्णव हैं, और वैष्णव को कहते हैं पर दुख दुखी। ये वैष्णव परीक्षित ये नहीं सोच रहे कि 3 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं अपनी पीड़ा से कैसे बचूं। वो विचार कर रहे हैं कि कैसे बद्ध जीव जो नरक में जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे बचाया जाए। तो देख सकते हैं कि ये वैष्णव है जो दूसरों के संरक्षण के विषय में, उद्धार के विषय में सोचते हैं। और जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति भारत, जगन्य गुण वृत्तस्त अधो गच्छन्ति तामस। कि जैसे हम लोग सत्व गुण में रहेगा ऊपर के लोग, रजोगुण यही लोग, और तमोगुण नीचे के लोगों में जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं कि अगर किसी ने पाप कर्म किए हैं इस जन्म में, मन, शरीर और वाणी से, लेकिन अगर उसका प्रायश्चित मृत्यु के पहले नहीं किया गया, तो कहेंगे प्रायश्चित, प्रायश्चित किस तरह करे भाई, विधि कहाँ है प्रायश्चित की। तो 2 शास्त्रों में, 2 ग्रंथों में दिया गया है। एक है मनु संहिता और दूसरे हैं अन्य धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र और मनु संहिता के विधान के अनुसार जब प्रायश्चित नहीं करेंगे तो फिर भयंकर पीड़ा होगी। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्रुवम सवै प्रेत्य नरकम उपैति, ध्रुवम सवै अवश्य ही प्रेत्य नरकान उपैति, अवश्य ही वो होगा इसमें, अनडाउटेडली ध्रुवम, वाई अर्थात इंडीड। तो इसका मतलब है कि सर्टनली एंड सर्टनली। तो 2 बार जब कह रहे हैं कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि शायद मैं पापों से बच जाऊंगा, क्योंकि मैं पाप करूं और फिर भी मैं बच जाऊंगा, क्योंकि शायद ये नरक वरक या ऐसी वैसी बातें हैं। तो यहाँ पर आ, जो वर्णन किया गया है, ये समझना चाहिए कि 28 प्रकार के जो नरकों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के जिसमें कष्ट, पीड़ा बताई गई है, वो सब सत्य है। सो सुखदेव गोस्वामी बहुत गंभीरता पूर्वक बता रहे हैं। तो उत्तर देने से पहले वो रिकन्फर्म कर रहे हैं कि भाई नहीं, ध्रुवम अवश्य, वही अवश्य ऐसा होगा। और फिर क्या कहते हैं, इह एव, अर्थात इस जन्म में ही। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद यमराज और यमदूत आकर आपको एक ऑफर देंगे, अवसर देंगे, चलो भाई तुमने तो पाप में जीवन बिता दिया, प्रायश्चित भी नहीं किया, मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, 24 घंटे का समय दिया जाता है, यहाँ पर अभी कुछ प्रायश्चित कर लो, फिर हम डिसाइड करेंगे आपको स्वर्ग लेके जाना। नहीं, यह एव, मृत्यु से पहले हमको ये करना है। तो जो भी अवसर हमें मिल रहा है वर्तमान में, उस अवसर में ही पाप से मुक्त होना है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करनी है। इसी को कहते हैं दीक्षा। दीक्षा शब्द बनता है 2 शब्दों से, दिव्यम ज्ञानम ददात कुर्यात, दिव्यम दिव्यम ज्ञानम ददात कुर्यात पापस्य संक्षयम। सो क्षय से क्ष और दिव्य ज्ञानम से दी, दी अर्थात दिव्य ज्ञान, पापस्य संक्षयम से क्ष, तो इसको कहते हैं दीक्षा। सो दीक्षा मीन्स गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज एंड डिस्ट्रॉइंग सिन, आध्यात्मिक ज्ञान देना और पापों का क्षय करना, नष्ट करना, पापों से मुक्त होना, इसको दीक्षा कहते हैं। तो मन से भी हम पाप कर सकते हैं। नानुदेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारगुत, कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतरानि कृतानि यत्। तो सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में मन से भी अगर कोई पाप करे तो उसको पाप माना जाता था। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग में मन से अगर आप पुण्य करोगे तो मन के पुण्य को स्वीकार किया जाएगा। आपने सोचा मैं
मन में ही आपने सोच लिया पंढरपुर का भव्य मंदिर हम बनाएंगे और अभूतपूर्व मंदिर वहां पंढरपुर में तैयार करेंगे और हम 200 इकट्ठा करेंगे। तो आपने मन में ही अगर वो संकल्प कर लिया तो उसका आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मन में अगर कोई पाप किया तो फिर कलयुग में उसे क्षमा कर दिया जाता है, उसे गिना नहीं जाता। तो इसलिए कलयुग में डबल बेनिफिट है। मन का पुण्य काउंट होता है, मन का पाप डिस्काउंट हो जाता है। और केवल कलयुग के इस कारण से, इस स्वभाव के कारण महाराज परीक्षित ने कली को क्षमा किया। कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेतरानि कृतानि यत्, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हमें जब तक अगला जन्म नहीं आता उसके पहले हमको पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना है। और प्रायश्चित कैसे करना है? प्रायश्चित उतना करना है जितना हमने पाप किया, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। ओके। तो दूसरे यमराज के यमदूत पूरी तरह से निपुण हैं समझने के लिए, और मृत्यु से पूर्व हमें यह प्रायश्चित करना आवश्यक है। और फिर भी जब तक शरीर स्वस्थ है और पुष्ट है तब हमें करना चाहिए। क्योंकि जब शरीर बेकार हो जाए तब कोई प्रायश्चित भी नहीं कर सकते, तब कोई लाभ है। और इसलिए जो शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि तस्मात् पुरा एव आशु इह पाप निष्कृतौ। तस्मात् पुरैव आशु इह, पुरा अर्थात बिफोर, इह पुरा एव इंडीड, इह अर्थात आशु मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र, इह इसी जीवन काल में पाप निष्कृतौ, पाप के परिणाम से मुक्त होना आवश्यक है। यतेत मृत्योर अविपद्यतात्मना, यतेत प्रयास करना चाहिए, मृत्योर मृत्यु अविपद्यत अर्थात बहुत भीषण रोग और वृद्धावस्था। तो अगर बहुत अधिक पीड़ा से युक्त शरीर हो गया तब उठकर कोई प्रायश्चित की विधि भी नहीं कर सकते। इसीलिए यतेत मृत्योर अविपद्य, अविपद्य का अर्थ है लिटरली कि हम अविपद्यत, कि शरीर जरा अर्थात ओल्ड एज और डिजीज अर्थात बीमारी, व्याधि, तो व्याधि और जरा से पीड़ित न हो, अविपद्यत, और मृत्यु के बिल्कुल निकट न हो, ऐसे आत्मना शरीर को लेकर प्रायश्चित करना आवश्यक है। तब जाकर दोषस्य, जो पाप हैं, दृष्टवा, उन कितना पाप हमने किया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसको एस्टिमेट करके, उसका हम मूल्यांकन करके, गुरु लाघवम, गुरु अर्थात बहुत बड़ा पाप है या लाघवम छोटा पाप है, तो छोटा या बड़ा इस तरह का पाप है उसका मूल्यांकन, एस्टिमेट दृष्टवा करते हुए यथा भिषक, जैसे भिषक अर्थात डॉक्टर, चिकित्सेत रुजम निदानवित, निदानवित अर्थात निदान में, वित, वित मतलब एक्सपर्ट, जो जानता है क्या निदान करना चाहिए। कैसा निदान? रुजाम, व्याधि या बीमारी का एनालिसिस। चिकित्सेत, वो चिकित्सा करने के लिए निपुण है। तो डॉक्टर देखेगा केवल खांसी जुकाम है, चलो एक गोली ले लो। देखेगा
ओ फेफड़े में बहुत ज्यादा पस भरा हुआ है, सर्जरी करो। वो डॉक्टर है, वो एक्सपर्ट है, हर एक के लिए एक जैसा नहीं करता। चिकित्सेत रुझान निदानविद, जैसे गुरु लघु, उसी प्रकार बड़ा बीमारी गुरु तो सर्जरी, लाघवम छोटी बीमारी तो छोटी सी पुड़िया। उसी प्रकार गुरुजनों का कर्तव्य है कि वो समझें कि किसी व्यक्ति ने बड़े पाप किए तो बड़ा प्रायश्चित, छोटे पाप किए तो छोटा प्रायश्चित, लेकिन मृत्यु से पूर्व ये करना आवश्यक है। और इसलिए आ, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, विपत्ति एव शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात विपत्ति में आने से पूर्व, अविपद्यत। अविपद्यत मतलब बहुत बड़ी विपत्ति आने से पहले, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये प्रायश्चित वगैरह हम लोग बाद में लास्ट में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी मजा मस्ती करो। ओके। तो आ, ये समझना आवश्यक है कि संपूर्ण शास्त्रों में अर्जेंसी बताई गई है, तुरंत हमको ये करना है। और जैसे जैसे पाप बढ़ते हैं, और जैसे हम लोग किसी से पैसे लिए तो इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वैसे जितना हम अटोनमेंट या प्रायश्चित डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, विलंब करेंगे प्रायश्चित में, तो वैसे ही जैसे ब्याज बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे पाप के ऊपर भी ब्याज बढ़ता है। और इसीलिए पूर्व जन्म के किए गए पापों का भी इंटरेस्ट इस जीवन काल में बढ़ता चला जाता है। वैसे ही अगर कोई रोग हुआ, उसको हमने सही समय पर ट्रीट नहीं किया, आज का वो छोटा सा रोग कल बहुत भयंकर कैंसर बन सकता है, डायबिटीज बन सकता है। तो इसलिए यहां पर ये कहा गया है चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि हरिनाम को केवल पाप मुक्ति के विषय को लेकर ही मत देखिए। पाप मुक्ति हरिनाम का सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अगर घर पे आपने एक पालतू शेर रख लिया, है कि नहीं, और अगर आपके घर में कोई लोमड़ी घुस गई, तो आप उस सिंह को या शेर को नहीं प्रयोग करोगे उस लोमड़ी को भगाने के लिए। उस लोमड़ी को भगाने के लिए आपके घर में कोई बच्चा है, वो भी अपने हाथ में छड़ी लेकर भगा देगा। तो उसी प्रकार जब कोई पाप है, वो लोमड़ी की तरह है, हरिनाम सिंह की भांति है। पाप को भगाने के लिए हम लोग हरिनाम का प्रयोग नहीं करते हैं, हरिनाम हम प्रयोग करते हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। क्योंकि केवल नामाभास से ही पाप मुक्त हो जाते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए अजामिल के प्रसंग को दिया गया कि अजामिल केवल नाम आभास के प्रभाव से, केवल नाम आभास के प्रभाव से वो पापों के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो इसलिए नामाभास ने अजामिल को यम यातना से बचाई। तो जब नामाभास ही पर्याप्त है पाप मुक्त करने के लिए, तो इसलिए प्रेम को लिए हरिनाम को प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार तो अपने परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भाई कई बार हम देखते हैं कि लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद फिर जेल में जाते हैं, जेल से निकलते हैं फिर पाप करने लगते हैं। ये तो वैसी हो जैसे हाथी स्नान करके आया और गोल 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 वो मट्टी में धूल लगाने लगा। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं, ये वृत्ति से कैसे बचेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य महाराज परीक्षित की परीक्षा ले रहे थे।
तो फिर वो कहते हैं, एक्चुअली आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत बढ़िया है। तो जब हम कोई कर्मकांड का कार्य करेंगे और उससे हम पाप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, तो पाप के फलों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति से नहीं मुक्त होंगे। और इसलिए हो सकता है ज्ञान से हम इससे मुक्त हों, है कि नहीं। और धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च, इन सब बातों से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब भी भले पाप करने की, हम लोग के जो पाप के फलों से हमें मुक्त कर दें, लेकिन पाप की वृत्ति से हमें मुक्त नहीं करते। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मुनि इत्यादि, दुर्वासा मुनि इत्यादि। और फिर परीक्षित के हृदय की बात को समझकर सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि परीक्षित केवल प्रायश्चित के संबंध में नहीं जानना चाहते, क्योंकि प्रायश्चित तो कर्म से और ज्ञान से भी संभव है, लेकिन वो जो कर्म और ज्ञान से संभव नहीं, वो है प्रेम का दान। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय निहारम इव भास्करः। कहते हैं केचित केवलया भक्त्या, वो बहुत ही आ, शुद्ध भक्ति, वासुदेव परायण, जो वासुदेव के चरणों में परायण भक्त, अगम धुन्वंति कार्त्स्नेय, तो जो पाप करने की वृत्ति है उसको भी उन्मूलन करके फेंक देती है। निहारम इव भास्कर, जैसे सूर्य उदय हो तो सूर्य नारायण की किरणों से कोहरा छट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वासुदेव परायण, जो कि पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना लक्ष्य मानकर उनके प्रति परायण है, और उनके जीवन में पाप से मुक्त होने का कोई भय नहीं, उनका केवल भय है कृष्ण को प्राप्त करना। अगर कोई माता पिता को पूछे कि आपका बेटा 12th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में आपका बेटा है, आपकी क्या चिंता है, और पिता बोले मेरी चिंता है कि 12th के बाद वो कहीं आर्थर रोड जेल या यरवड़ा जेल में ना जाए। अगर कोई ऐसा कहेगा तो आपको लगेगा अरे बाप रे, कितना थर्ड क्लास एम्बिशन है ये, मतलब उनको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो अधिकांश पिता कहेंगे क्या, हाँ मेरी चिंता, मेरा एंजाइटी है कि उसका आईआईटी में होगा क्या, एमबीबीएस में होगा क्या, आईएएस में पास करेगा क्या। तो ये ऊंचे लेवल के संकल्प मन में होने चाहिए। तो इसको कहते हैं केवलया भक्तिया, अर्थात ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आ, है कि नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति में दो प्राइमरी गुण हैं। प्राइमरी गुण क्या है, आ, अनुकूलेन, है कि नहीं, अनुकूल होना चाहिए भक्ति, और किसके प्रति होना चाहिए, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अनुकूल भाव से किया गया। ये दो मुख्य गुण हैं। और गौण गुण क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, बाकी सभी इच्छाओं से विहीन, ज्ञान कर्म इत्यादि से विहीन। तो इसको कहते हैं केवलया भक्त्या। और निहारम इव भास्कर, तो एक बार जब कोहरा छट जाता है, कोहरा छटने के बाद फिर कोहरा नहीं आ सकता। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार हरिनाम के प्रभाव से पाप जब नष्ट होकर छट जाते हैं,
कोहरे की तरह फिर वो नहीं आ सकते। तो उसी प्रकार आ, एक भगवान के नाम से कि हमारे सारे पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है कि नहीं। तो उसी प्रकार ये इसका वर्णन किया गया है, केवलया भक्त्या, अर्थात कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। केचित का अर्थ क्या है? केचित का अर्थ है जो भक्ति की महिमा को समझने वाले लोग कम हैं, वो और कुछ नहीं जानते, और हर प्रकार के भक्ति से वो इस पाप को नष्ट कर देते हैं। लेकिन सूर्य उदय क्यों होता है? सूर्य उदय कोहरे को दूर करने के लिए नहीं। कोहरा तब तक रहता है जब तक सूर्य नहीं उगता, लेकिन सूर्य क्यों उगता है? लोगों को कर्म करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, यहाँ वहां जाने के लिए, जिससे कि लोग दृष्टि बाधित न हो, है कि नहीं। तो अगर सूर्य उदय हो रहा है तो ये कोहरा का दूर करना उसका सेकेंडरी एस्पेक्ट है, गौण लक्षण है कि नहीं। तो इसलिए इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर आगे कहते हैं, न तथा ही अगवान राजन पूयेत तप आदिवि, यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। न तथा ही अघवान राजन, हे राजन, जो बहुत भयंकर पापी व्यक्ति ही हो, अघवान राजन पूयेत शुद्ध होगा, तप आदि भी तपस्या इत्यादि से शुद्ध नहीं होगा। यथा कृष्णार्पित प्राणस, जितना कि वो कृष्ण के चरणों में समर्पित कोई भक्त, तत्पुरुष, ऐसे पुरुष को ढूंढे, ऐसे भक्त को ढूंढे जिन्होंने कृष्ण के चरणों में अपने आप को अर्पित किया हो। यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया, ऐसे भक्त के चरणों की वो सेवा करे। तो इसलिए आ, यहाँ पे पहले कहा गया है कि ऐसा नहीं कि शुद्ध नहीं होते, बट अर्थात जितना कृष्ण के चरणों में अर्पित भक्त की सेवा करके हम शुद्ध होते हैं, उतना नहीं होंगे। अर्थात कृष्णार्पित प्राण अर्थात इंद्रियां, मन, शरीर, जिह्वा इत्यादि, तो जितना वो होते हैं, तब प्रश्न उठता है कृष्ण अर्पित कैसे बने, कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को कृष्ण के सामने समर्पित करें। तत्पुरुष निषेवया, ऐसे भक्त की सेवा कीजिए जो भगवान की सेवा में लगे हों, है कि नहीं। तो जैसे ही आपको आमिन स्तरिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन, वेद निष्ठा मध्ये अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गुणे, महंत स्वभाव ए तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जाता घर। ऐसे महात्मा को ढूंढिए जो भगवान के चरणों में समर्पित और उनकी सेवा और उनके नामों का प्रचार कर रहे हो। हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण में सन्निहित होंगी, तत्पुरुष निषेवया। तो ये कहते हुए आगे कह रहे हैं, सद्रेचेनो हि अयम लोके पंथाः क्षेमो अकुटो भयम्, सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। कहते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, पंथाः क्षेमाः सद्रीचीनो ही अयम लोके, दोज हु आर वेल बिहेव्ड, अर्थात जो कि पूरी तरह से सुशीला, अच्छे शिष्टाचार वाले हों, साधु हों, जो हर प्रकार के पुण्य गुणों से सुसज्जित हों, सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, सवार सम्मान करता कुरेन सवार है, कौटल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तार चित।
वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष, और मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। तो महात्माओं को ऐसे गुण होते हैं, तितिक्षवा, करुणा, सुहृद, सर्वदेहिनां, अजात शांत, साधवो साधुभूषणम, है कि नहीं? साधुभूषणम होते हैं वो। तो इसलिए ऐसा मार्ग जब हम अपनाएं, महात्माओं के पद चिन्हों पे चले, महाजनों ये गता सपंथ, तो इसके दो लाभ हैं। पहला, अभयम, अर्थात अ, सदृचीनो ही अयम लोके पंथा क्षेमा अकुटो भय। ये पंथा कैसा है? अकुटो भय, फियरलेस है, फ्री फ्रॉम फियर। और दूसरा, इट इज अप्रोप्रिएट, सदृचीन, ऑथराइज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र सम्मत। और सदृचीन पंथ का अर्थ है कि वह कृष्ण का सनातन दास है, प्रारंभ से ही कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के भाव को सीखने लगता है। भक्ति में आत्मसमर्पण का भाव अपने आप जागृत होता है। क्षेम अर्थात उसका सबसे बड़ा लाभ उसे जीवन में प्राप्त होता है। क्या? वो हर भय से मुक्त हो जाता है। कौन सा भय है? सबसे बड़ा भय क्या है? कि मैं और मेरी इंद्रियां विषय भोगों के प्रति लालायित हो जाएंगी और विषय भोगों के वशीभूत आ जाएगी। अकुटो भय। सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। सुशील मीन्स कृपालवत, जो कृपा करें, जो दूसरों के प्रति प्रेम रखें, स्नेह रखें। साधवो अर्थात जो दूसरों के प्रति द्वेष न रखें। तो कृपा और द्वेष से मुक्त। सुशीला अर्थात कृपालु। आ, साधवो अर्थात मात्सर्यहीन, द्वेष विहीन। किसी के उत्कर्ष को देखकर उनके मन में द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, वो निर्मत्सराणाम सताम है। तो इसलिए ऐसे हैं ये समस्याएं। तो जब कर्म में क्या प्रॉब्लम आता है? कर्म में प्रॉब्लम आता है कि द्वेष आती है। जब अपनी ही सिद्धि, अपनी ही परिपूर्णता सर्वोपरि हो, हमें लगता है कि हम ये कार्य करके सिद्ध होंगे, तो फिर दूसरे जो उसी कार्य में लगे हुए हैं, उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, हमको लगता है ये हमारे कंपटीशन में। तो इसलिए साधवो होना बड़ा मुश्किल होता है। द्वेष के कारण द्वेष विहीन नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी एनवी फ्री। वी हैव टेंडेंसी ऑफ कंपटीशन इन कर्मा। ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है? व्यक्ति मुक्तिकामी है, रजोगुण से मुक्त होकर सत्वगुण पे आकर मुक्ति के मार्ग पर स्थित हो गया। बस वो स्वयं ब्रह्मन में चले जाने के विषय में चिंता करते रहते हैं और इसलिए दूसरों के प्रति कृपा व्यक्त नहीं कर पाते। हृदय कठोर हो जाता है, इसलिए वो सुशील नहीं बनते। सुशील अर्थात स्नेहवान, कृपालु। तो ये कृपा और निर्मात्सर्यता, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोनों बातें केवल भक्ति में है, कर्म और ज्ञान में नहीं है। तो इसलिए इस बात को लेकर आगे संपूर्ण अजामिल की कथा को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं और कहते हैं, गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातवोक्ताम महर्षिभिः। बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित, लेकिन नामनो हि यावती शक्ति तावत् निर्हरणे हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पमतकम पातकी नर। केवल अजामिल ने नारायण 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 लेने मात्र से जितने भी पाप किए थे उससे वो मुक्त हो गए। और इसलिए अजामिल भी कहते हैं आ कि क्वाचाहम कितव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप क्वच नारायणत्येति भगवन् नाम मंगलम। अरे वो क्या नारायण का नाम है इतना कृपालु कि मेरी जिह्वा पर आकर मुझे वो शुद्ध कर गए।
क्वचन नारायणेति भगवान नाम मंगलम, भगवान का नाम ही कितना मंगलकारी है। और इसीलिए यहाँ पर यमराज जी स्वयं कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयस, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमः शिर एकदापि त्वानानयद् मम सतो अकृत विष्णु कृत्यान्। अरे यमदूतों, किसको लेके आ गए? नहीं जानते क्या, जहां भगवान का नाम लिया जाता है उस भक्त के चारों तरफ नैषाम वयम न च वय प्रभवाम दंडे, मैं और ब्रह्मा जी और काल शक्ति स्वयं उनको स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री विष्णु गदा लेकर उनका संरक्षण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे भक्तों के निकट पे मत जाया करो। और तब यमराज जी ने उनको चेतना दी, और तब से यमदूत सावधान और सतर्क हो गए। जब भी भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उस हरिनाम के माध्यम से अपने आप एक कवच आ जाता है। क्षुद्राशाम नाम अंग मर्त्यानाम इहृच्छताम इहोपहूत भगवान मृत्युषामित्र कर्मणि। और इस बात को जानकर नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने अपने बीच यमराज को भी निमंत्रण दिया था श्रोता बनने के लिए, क्योंकि पता था जब तक यमराज हमारे साथ श्रोता बने हैं, सब लोग मृत्यु से इंश्योरेंस पा गए, इम्यूनिटी पा गए, संरक्षण पा गए। और इसलिए आगे अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अजामिल प्रसंग के चार मुख्य लक्षण। म्रियमाणो हरिर नाम गृण पुत्रो बजारतम अजामिलोप्यगत नाम किम पुनः शुद्ध्याग्रणम्। म्रियमाणो हरिर नाम, अजामिल ने केवल मृत्यु के समय नाम लिया, जीवन भर लेता तो क्या होता? गृण पुत्रो बचारतम, अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया नारायण नारायण, अगर डायरेक्ट नारायण को बुलाता तो क्या होता? अजामिलोप्यगत धाम, मृत्यु तक अजामिल चार नियम पालन नहीं कर रहा था, अगर चार नियम पालन करता तो क्या होता? और फिर मृत्यु तक अजामिल नाम की महिमा के विषय में कभी सुने नहीं थे, और अगर ऐसे नाम के महिमा जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुनते रहेंगे तो क्या होगा? तो इन बातों को देखकर और समझकर हमको बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हरिनाम संकीर्तन हम लोगों को प्रेम देता है, दीक्षा के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्ति होती है, और कुर्यात पापस्य संक्षयम, पापों का नाश होता है। यद्यपि नित्यानंद सुर बाड़ी जाए, तथापि यो हये नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु उसी हरिनाम को लेकर पूरे बंगाल में घूमते रहे, और अपने वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु मदिरा के दुकान में भी जाकर बाहर निकले, वो फिर भी मेरे लिए पूजनीय नित्यानंद होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम के भाव में मदमत्त हैं, पागल हैं, नशे में हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर श्रीमद श्री श्री चैतन्य चरितामृत में हम सभी के सामने ठाकुर हरिदास का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। हरिदास कलिकाले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। हे हरिदास, कलयुग के लोग बड़े पापी हैं, दुराचारी हैं। यवन जो वेदों के विरोध में काम करे, यवन अर्थात जो गो हत्या करे। भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। इसलिए कैसे इन यवनों का उद्धार किया जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता। पतित पावन बहुत बहुत इन पतितों का उद्धार के विषय को लेकर मैं बहुत ही पीड़ित हूं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि कलयुग में भले दो प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, जो गोभक्षी हैं और जो ब्राह्मण संस्कार के अ, द्वेषी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को कहा है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक कोरि कर परोपकार। प्रभुपाद जी कहते हैं, हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि इसे ले और वो विश्व में सब लोगों के सामने कृष्ण भक्ति को प्रस्तुत करें। और श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते हैं, सम वैष्णवास enviously refuse to cooperate with this movement, condemn it so many ways. We are very sorry to say these people try to find fault with us. हम लोग के साथ
जो है दोष दर्शन करते हैं, बीइंग अननेसेसरली एनवियस ऑफ आवर एक्टिविटीज, हमारे कार्यों के प्रति द्वेष रखते हैं, ऑल्दो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इंट्रोड्यूस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट डायरेक्टली इनटू द कंट्रीज ऑफ द यवनास एंड म्लेच्छास। विश्व के म्लेच्छ और यवन देशों में हम इस हरिनाम को पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी भले ही ये यवन म्लेच्छ हमारे पास आ रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चल रहे हैं, फिर भी लोग द्वेष कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी माने, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा भाव होना चाहिए। इहा सबार मोर, इहा सबार कौन मते होइबे निस्तार। इन यवनों का उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु हमेशा बहुत चिंतित रहते थे, कैसे बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए, और उनका पतित जो स्थिति है उनको बहुत पीड़ा देता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हम इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन को बढ़ा सकते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म? जहां आपके मन में भी चैतन्य महाप्रभु जैसी चिंता होनी चाहिए। हरिदास कलिकाले यवन अपार, अरे इतने यवन बढ़ गए। हाँ, गो ब्राह्मण हिंसा करे, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार, इतना वो हिंसा कर रहे हैं, गो ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं। इहा सवार कौन मते हुई बे निस्तार, किस प्रकार इनका निस्तार होगा? ताहार हेतु न देखिए, उसका कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा, और क्योंकि मुझे इसका उपाय नहीं दिख रहा, ए दुख अपार, मेरे मन में प्रचुर मात्रा में कष्ट और दुख है। तो इस को सुनकर हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं? हरिदास कहे प्रभु चिंता न कोरिहा, जब न संसार देखी दुख न भविहा। तो सबसे पहले ठाकुर हरिदास कहते हैं क्या? चिंता न करिहा। जब स्वामी चिंता में हो, सेवक का कर्तव्य क्या है? कि हरिदास ठाकुर की चेतना को अपनाएं। What is Haridas Thakur's consciousness? The dedicated devotees' consciousness, since they have given their life and soul to the service of the Lord, वो क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं, when the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee consoles him saying, my dear Lord, do not be in anxiety. This is सेवा। जब भगवान दुखी हो इस कलयुग के जीवों की पतित अवस्था को देखकर, तो भक्त भगवान को सांत्वना देके कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए। तो स्वामी को यह आश्वासन देना कि आप चिंता मत कीजिए, ये सेवा है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मन में जो चिंता है, उस चिंता को दूर करना ही भक्त के लिए चिंतन है। और जब हम चैतन्य महाप्रभु की चिंता को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे और बद्ध जीवों को उद्धार करेंगे, तो ऐसा भक्त चैतन्य महाप्रभु का बहुत निकट भक्त बन जाता है। इसलिए ठाकुर हरिदास कहते हैं, महाप्रेमे भक्त कहे ह राम, यवनेर भाग्य देख लय सही नाम। अरे भक्त तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन यवन भी हाँ राम कहते हैं, क्योंकि जब एक सुअर आकर यवन के ऊपर आक्रमण करता है, वो गाली देते हुए सुअर को कहता है, हराम हराम दमष्ट्री दमष्ट्रा हतो म्लेच्छो, हराम एति पुनः पुनः उक्त्वा भी मृत्युमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन्। तो उक्त्वा भी मुक्तिमाप्नोति, हराम हराम कहने पर उस यमन को, हाँ, हतो म्लेच्छो, वो मरते मरते उस म्लेच्छ को मुक्ति मिल गई। मुक्तिमाप्नोति, दमष्ट्री दमष्ट्रा हतो म्लेच्छो, जंगली सुअर के सींग से या दांत से मारा गया। लेकिन क्यों? इसको कहते हैं नामाभास। तो ये शास्त्र में कोट किया गया है, ये श्लोक पुराणों से है, क्योंकि हराम के अंदर हा और राम आता है। तो इस तरह की कई बातें यहाँ पर वर्णन की गई हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने
सन्यासी पंडित गुणेर कोरिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा कोरे धर्मेर प्रकाश, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लोगों को एम्पावर किया, और चैतन्य महाप्रभु का एक मिशन क्या था? सन्यासी पंडित गणेर कोरिते गर्भनाश, सन्यासी और पंडितों के गर्भ को नाश भी करना और धर्म का प्रकाश करना। नीच शूद्र द्वारा सामाजिक दृष्टि से पंगु होने पर भी उन्हें माध्यम निमित्त बनाकर हरिनाम संकीर्तन की महिमा को पूरे विश्व भर में प्रसारित करना। तो ये कुछ हमारे मुद्दे हमने आज चर्चा किए, जो कि हरिनाम की महिमा को लेकर हम लोगों ने आपके सामने ये प्रस्तुत किया। छठे स्कंद श्रीमद् भागवत और चैतन्य महाप्रभु के कुछ ठाकुर हरिदास के संबंधित आदान प्रदान को लेकर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके इस अमूल्य समय के लिए। तो पुनः प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं, जब भी प्रभु जी को समय होगा तो समय समय पर ऐसे विशेष उत्सव में, एकादशी में, आविर्भाव तिरोभाव के तिथियों में प्रभु जी हमें मार्गदर्शन देंगे। और प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रीमान गौरांग प्रभु की जय। जय परम पूज्य लोकनाथ साईं महाराज की जय। कृष्ण भक्त श्रील प्रभु और प्रभु। भक्तों की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे। तो इसका रिकॉर्डिंग भी सभी भक्तों को हम भेज देंगे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। आज षटतिला एकादशी है और कल 26 जनवरी संपूर्ण भारत प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिक डे तो मनाएगा, मगर हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव जो आरवडे में हम मनाएंगे। तो जो भी भक्त आरवडे के आसपास है या सांगली जिले से निकटस्थ है, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, ये सारे डिवोटीज कल आरवडे श्री श्री राधा गोपाल मंदिर का 16वां वर्धापन दिन और 51वां हरे कृष्ण महोत्सव है। 1974 में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज श्री ने अपने गांव आरोडे में सबसे पहले कुछ श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ, विदेशी भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन, कथा, और महाराज जी बताते हैं पूरा जैसे जिसमें अ, गुड़ बनाया जाता है उसकी बहुत बड़ी कढ़ाई रहते, और कढ़ाई में पूरे गांव को हलवा प्रसाद या प्रसाद वितरण किया था 1974। तो 1974 से जो प्रारंभ हुआ उत्सव आज तक ये 51st मतलब 51 साल पूरे हो रहे। तो हर बार ये अलग अलग डेट्स होती थी। पिछले कई वर्षों से हमने इसको रिजर्व करके रखा है 26 जनवरी। जैसे गांव में यात्राएं होती है या जतरा जिसको कहते हैं या मेला, तो अरोड़े का मेला कल लगेगा। आज से ही वहां पर अलग अलग दुकानें, स्वीट शॉप्स लगेगी और ये मेला जैसा अनुभव ये पूरा कल होगा प्रातः काल से शाम तक, जिसमें परम पूज्य गुरु महाराज जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। और परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज आज ही अर्ली मॉर्निंग वो मॉरिशस से आए हैं और कुछ ही समय में वो बंबई से कोल्हापुर, कोल्हापुर से फिर आरएफडेवी पहुंचेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है जो भी यहाँ पर उपस्थित है और वो सभी इस उत्सव में भाग लेने के लिए हरे कृष्ण ग्राम आरवडे, जैसे हमने कहा 51st हरे कृष्ण फेस्टिवल और राधा गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये 16वां वर्ष, 16वां एनिवर्सरी, कल राधा गोपाल 16 साल के होंगे। तो दो प्रोग्राम एकत्रित है, तो सभी भक्तों को आमंत्रण देते हैं। हरे कृष्णा। आनंद शेष प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक स्मरण दिलाना था कि विशेष रूप से आज षटतिला एकादशी है। तो परम पूज्य गुरु महाराज जी के शिष्यों में एक परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, उनका भी आज जन्म दिवस है। षटतिला एकादशी का उनका आविर्भाव है।
उनके लिए सब वक्त मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे आनंद शेष प्रभु ने सूचना दी, परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जो अमेरिका से है, जो ब्रह्मचारी आश्रम में एकलव्य प्रभु के नाम से प्रसिद्ध थे, और 1965 श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका जिस समय पहुंचे, महाराज जी का आविर्भाव हुआ था, या महाराज जी का आज जन्मदिन और शक्तिला एकादशी के लिए। तो महाराज जी आज पुणे में हैं, तो पुणे में भी महाराज जी के साथ जो भक्त है, महाराज जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो पुनः एक बार सभी भक्तों को धन्यवाद, और आशा है आज की शक्तिला एकादशी के दिन आप सभी अधिक नाम जप, अधिक कथा कीर्तन सेवाएं जारी रखेंगे। तो पुनः हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में कल प्रातः काल जप और जपाठों हेतु उपस्थित रहेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।